पूरी हमारी यात्रा है भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की, लगभग 31 से 32 हजार किलोमीटर की, जिसमें 2.5 साल से ज्यादा लगेंगे। भाई 16 वर्ष की उम्र में भाई ये पैदल यात्रा पे निकले हैं। जहाँ 16 वर्ष की उम्र में आजकल बच्चे पबजी में व्यस्त हैं, फेसबुक में व्यस्त हैं, इंस्टाग्राम में व्यस्त हैं, और ये भाई अपनी जो एक संस्कृति है उसके तहत 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पे निकले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज बहुत बड़ा दिन है। आज है माँ गंगा का जन्मोत्सव। गंगा सप्तमी के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है और हरिद्वार में आज जगह जगह बड़े ही धूमधाम से त्योहार मनाया जाएगा। माँ गंगा की डोली भी, जो डोली यात्रा है, वो हरिद्वार में निकाली जाएगी। और रास्ते में हम आज शॉर्ट मारने चल रहे थे घाटों का, तो रास्ते में हमको एक मिले हरीश भाई, जिनकी साइकिल में लिखा हुआ था पैदल यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग के साथ 4 धाम यात्रा। ये जो भाई हैं बड़ी छोटी उम्र के हैं और साइकिल से यात्रा करने निकले हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि टॉकीज में, और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हो इतनी छोटी उम्र में। क्या सोचा है यात्रा करने का? सोचा था कुछ नहीं, बस पहले छोटी यात्रा करने का सोचा था कि मतलब पहले मेरी माता जी बीमार रहती थी, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर पड़ते हैं बागेश्वर धाम सरकार, नाम सुना होगा आपने? हाँ, मध्य प्रदेश जी। बागेश्वर धाम सरकार से सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी से पैदल यात्रा करने की सोची थी। और यदि मेरी माता जी सही हो जाएंगी, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी, उसके लिए मैंने इतनी प्रार्थना की थी। फिर अचानक से मेरा क्या आया दिमाग में, फिर मैंने सोचा कि भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ भारत में तीर्थ यात्रा करते हैं। और मैं ग्राम बीरो, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आप? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 16 वर्ष की है। 16 वर्ष की उम्र में भाई ये पैदल यात्रा पे निकले हैं। जहाँ 16 वर्ष की उम्र में आजकल बच्चे पबजी में व्यस्त हैं, फेसबुक में व्यस्त हैं, इंस्टाग्राम में व्यस्त हैं, और ये भाई अपनी जो एक संस्कृति है उसके तहत 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पे निकले हुए हैं। आजकल के 16 साल के बच्चों को पता भी नहीं होगा 12 ज्योतिर्लिंग हैं कौन कौन से, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों की साइकिल में यात्रा करने निकले हुए हैं। नंगे पैर ये हैं, बड़े लंबे टाइम से इनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं बिल्कुल। किस तरह की यात्रा में दिक्कत परेशानी होती है? आप नंगे पैर चल रहे हो, कैसे आप रुकते हो, कैसे अपनी व्यवस्था करते हो? ये दिक्कत तो बहुत होती है, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कहीं रहने की नहीं हो पाती है, और कहीं पर तो सोने की भी नहीं हो पाती। जैसे कहीं पे अभी 2 दिन पहले साइकिल खराब हो गई थी, तबीयत भी सही नहीं थी, तो यात्रा 2 दिन रुकी रही। और लेकिन यात्रा आधा करता था, आधे दिन में करता था, वो भी बड़ी मुश्किल में कर पाता था। साइकिल खराब थी तो एक भैया ने साइकिल बनाई जिसमें 400-500 रुपए का खर्चा है, लेकिन वो भी भैया ने लिया नहीं है। और ऐसे ही यात्रा में लोग मिलते रहते जो मदद करते रहते हैं, कोई धन से मदद करता है तो कोई रहने से, कोई खाने से। ऐसे हमारी यात्रा सफल होती रहती है। अब आगे के लिए देखते हैं भगवान कैसी यात्रा करवाना चाहता है। अभी तक कहाँ होके आ चुकी हो? अभी तो मैंने 16 अप्रैल को ही यात्रा स्टार्ट की है। मेरे टीकमगढ़ से 50-60 किलोमीटर दूर पे रामराजा सरकार ओरछा जी है, वहाँ से यात्रा आरंभ की थी और 16 अप्रैल को की थी। आज लगभग 750 किलोमीटर चल लिया मैंने। 750 किलोमीटर की यात्रा ये कर चुके हैं अब तक। कहाँ से कहाँ बताया आपने? रामराजा सरकार ओरछा से हरिद्वार तक, उड़ीसा से हरिद्वार तक, रामराजा सरकार ओरछा। 750 किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके हो भाई। 750 11वां दिन है और 11वां दिन आज भाई। 750 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से भाई कर चुके हैं। और साइकिल भी कोई इतनी हाई फाई साइकिल नहीं है, नॉर्मल साइकिल है। जहाँ आजकल लोग 20-30 हजार रुपए की साइकिलों से अपना इतनी बड़ी यात्रा वो भी नहीं सोच सकते करने की, और इन्होंने एक नॉर्मल सी साइकिल में पूरे अपनी यात्रा 750 किलोमीटर, और आगे अभी और जाएंगे लगभग 300 किलोमीटर यहाँ से लगभग केदारनाथ और है, साइकिल से ही वो पूरा करेंगे। अभी पूरी हमारी यात्रा है भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की, लगभग 31 से 32 हजार किलोमीटर की, जिसमें 2.5 साल से ज्यादा लगेंगे। 2.5 साल से ज्यादा लगेंगे भाई। कितना किलोमीटर बताया आपने? 31 से 32 हजार किलोमीटर। 31 से 32 हजार भाई। देख रहे हो आप, जो वो है डिजिट है, 31 से 32 हजार किलोमीटर की यात्रा। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरे माता जी हैं, पिताजी हैं और मेरा एक छोटा भाई है, जो कि गांव में ही रहते हैं। पिताजी खेती करते हैं और माता जी घर पर रहती हैं। खेती है थोड़ी बहुत, अभी खेती करते हैं पिताजी। किसी ने माता जी ने या पिताजी ने रोका नहीं आपको कि आप इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी यात्रा करने की? रोका तो था भैया, कुछ समय रोका था, फिर आखिर में माता जी भी मान गई और पिताजी से आज्ञा लेकर आए। गुरुजी से भी आज्ञा ली मैंने जी। और गुरुजी हमारे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज है। अच्छा। तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम में। अच्छा जी। मैंने 11 अप्रैल को ही गुरु दीक्षा ली गुरुजी से। इसी 11 अप्रैल को जी। तो आप गृहस्थी हैं? हाँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ। नहीं, अभी संन्यास नहीं लिया है। हरीश वैष्णव।
अच्छा ये बताइए आगे क्या सोचा है यात्रा का, मतलब आगे ये तो 4 धाम की यात्रा हो गई, इसके बाद भारत भ्रमण आपने लिखा हुआ है, तो भारत भ्रमण में क्या आप करेंगे? भारत भ्रमण ऐसा है जैसे 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे डायरेक्ट, तो इस जैसे अभी सोमनाथ जाएंगे, सोमनाथ से डायरेक्ट रामेश्वरम तो जाएंगे नहीं, तो उसके बीच में जो भी पढ़ेंगे माता के 51 शक्तिपीठ है, जो भी शक्तिपीठ पढ़ेंगे, बालाजी का जो भी स्थान पड़ेगा, मतलब वो करते जाएंगे, ये कहने का मतलब है। अच्छा खर्चे वगैरह ऐसे आप ना तो मेरे ख्याल से शायद कमाते हो ना, शायद अभी आप बहुत छोटी उम्र है, तो कैसे मैनेज करते हो अपना? जी अभी आपको मैंने बताया कि लोग मदद कर देते हैं, कोई धन से मदद करता है, कोई खाने से, कोई रहने से, ऐसी मदद हो जाती है जी। अच्छा। ऐसे यात्रा निकल रही, वहाँ के घर से मैं 1200-1300 रुपए लेकर निकला था, जो कि अब वो तो बचे नहीं, लेकिन लोग जो मदद करते वही है। अच्छा जी भैया। तो फोन वगैरह कुछ घर में संपर्क करना हो वो कैसे करते हैं? मोबाइल है, सब घर पे संपर्क करते हैं, तो सुबह शाम माता जी पिताजी से बात करता हूँ। अच्छा जी अभी सुबह 1 घंटे पहले ही बात की थी मैंने। मेरा मेन लोग कहते हैं कि आपका उद्देश्य क्या यात्रा का, वैसे उद्देश्य तो यात्रा का और भगवान की तपस्या साधना का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि लोग पूछे तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि पहले ही तो धर्म प्रचार और दूसरी गौ सेवा। लोग आजकल गाय को पालते हैं, खरीदते भी हैं, और जब से उसका मतलब दूध निकलना बंद हो जाता है छोड़ देते गाय को, ये भी नहीं देखते कि 2 दिन बाद वो गाय बच्ची है कि जिंदा है क्या है। और इस समय मेरे साइड भी, मैं और लोगों की नहीं कह सकता, मेरे साइड भी इस समय पर डे 2-3 गाय की मतलब सब दिखाई पड़ता है। मैं यही अनुरोध करूंगा लोगों से कि मतलब नहीं भी गाय का दूध निकलता तो गाय को रखें अपने यहाँ, आगे काम आएगी, क्योंकि गाय लोग माता तो कहते हैं लेकिन माता की तरह गाय से व्यवहार नहीं करते। मेरा यही अनुरोध है लोगों से कि जैसे माता कहते हैं तो माता का फर्ज भी निभाएं आप लोग। बहुत अच्छी बात भाई। 16 साल के हरीश भाई ने अपने आप में एक मिसाल कायम करी है, 750 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं और अभी बता रहे हैं 31,000 से 32,000 किलोमीटर तक की यात्रा और करनी है बाकी है। 4 धाम यात्राएं करेंगे, सबसे बड़ी यात्रा पूरी दुनिया की मानी जाती है 4 धाम यात्रा, वो ये करेंगे और काफी अच्छा संदेश इनकी तरफ से जो भारत का एक यूथ है उसको मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आजकल की जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, वो फोन छोड़ के थोड़ी धार्मिकता की तरफ वो भी जाएं और इन भाई की तरह भले ही यात्रा ना करें लेकिन अपनी धर्म और संस्कृति को बचा कर रखें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत ये वीडियो देखने के लिए। बने रहिएगा देवभूमि टॉपिक्स के साथ, आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।